बंध गए थे। गलत गलत जगह पूजा पाठ करने से, गलत जगह जाने से ऐसे सब पूरा शरीर कीलित हो गया था पूरा। ठीक है, हाँ, इसीलिए कभी झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी गंदगी थी जी गुरुजी। ये सूक्ष्म जगत में थी, पितरों से आ रही थी, ये नष्ट हो गई। हाथ बंधा हुआ है इधर, ये गंदगी कटा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकते। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। मैं जितेंद्र शर्मा गुरुजी दिल्ली से आया हूँ। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वयं के बारे में जानना है गुरुजी। बहुत गंदी संगति में पड़ चुका हूँ जब से दरबार आना देखो स्टार्ट ये करा सब है। हटाया दरबार ने तुम्हारा, सारे रोग कष्ट हटाए हैं, सारी स्मृतियाँ नष्ट की। पागलों की स्मृतियाँ थी, पागल बना रही थी। ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, लीवर सिरोसिस, किडनी जो है श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में पस भर गया था, गले में घाव, आंतों में घाव, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, वीर्यनाश होता था, अंडकोश में सूजन, हार्ट अटैक का भय बना रहता था, आर्टरी जो है ब्लॉक होते जा रही थी, वॉल्व जो है श्रिंक हो रहा था, श्वास फूलना सुनकर समझ नहीं पाते थे, कैंसर बन रहा था, हड्डियों में, रक्त में, आँखों में, अपेंडिक्स में और लंग्स में बुढ़ापा जैसा महसूस होता था। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। पढ़ लिया, सुन लिया। एक और फोटो ले सकता हूँ गुरुजी? हाँ, काहे नहीं ले सकते यार, ये क्यों नहीं ले सकते? तुम्हारी संपत्ति है तो। ऐसे बन गया था शरीर, ऐसे देखो ये बनता जा रहा था। ये MRI रिपोर्ट है दरबार की, तत्काल की। किडनी 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 सिकुड़ रही थी तुम्हारी, पता है? इसीलिए पेशाब करने में यूरेटर आते थे, यूरेटर सिकुड़ रहा था, ऐसे किडनी तुम्हारी हो गई। दरबार ने शुद्धि की अभी। ये तो सब MRI रिपोर्ट है। और सूक्ष्म में कहें तो ऐसे बंध गए थे। गलत गलत जगह पूजा पाठ करने से, गलत जगह जाने से ऐसे सब पूरा शरीर कीलित हो गया था पूरा। ठीक है, हाँ, इसीलिए कभी झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, वो स्वयं से नहीं गया मैं, पर किसी के साथ जैसे चले जाते हैं तो उसकी वजह से गलत किसी गलत उसके मन, अपने मन से गलत से नहीं गया कभी मैं। दूर रहना है हमेशा, ठीक है? खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। अब क्या, आप तो खूब खुश होना चाहिए आपको। आंखें बंद करिए। इनका गहरे से दुख बाहर निकाल दिया जाए। शिव नष्ट करके सिर को आँख खुला दे। सब दुख की भरी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। इसके स्थान में हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए। उत्साह और उमंग की स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। तमाम रोग कष्ट आपके नष्ट किए गए हैं। जो असाध्य रोग हैं, जो न ठीक होने वाले, उनको नष्ट करने के लिए दरबार की ओर से एक दिवसीय महाहवन होता है, निःशुल्क होता है। अभी आपको स्लिप मिलेगी तो उसमें 3 लोग रहेंगे, ठीक है? उसमें आप भी रहोगी। ये तमाम रोग और कष्ट दरबार ने जो आपके हटाए हैं, जो नष्ट किए हैं, वो ये हैं। आप पढ़ सकती हो, इन्हें पढ़ लो आप। छाती में भारीपन और जकड़न, कैंसर बन रहा था छाती में, यूट्रस में, गले में, आंत में और रेक्टम में, घबराहट, बेचैनी, भूल जाना, आंखों में धुंधलापन, श्वास फूलना, पेट में पेट फूलना और दर्द होना, वेजाइनल में वेजाइनल इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सिर में दर्द होना, कमरे में दर्द, थायराइड, पैर में कमजोरी, रात को नींद न आना, लीवर में सूजन और भूख अनियमित, घुटनों में दर्द, गॉल ब्लैडर में सड़न और पेट में जलन होना। गुरुदेव मेरे निकल रहे, वो नहीं निकल रहे, वो नहीं निकल रहे।
कहाँ से निकलना? हाँ ये कष्ट सारे अरे बेटा वो तो निकल आएंगे, इसमें लग जाते 2-4 करोड़, तब भी नहीं ठीक होती। इसके लिए धन्यवाद करो ईश्वर को। बाकी जो समस्याएं हैं, रोग कष्टों से बाहर आई हो समस्याओं के लिए प्रार्थना करना अपने, ठीक है? बाबा माँ से प्रार्थना करना। अब इससे बाहर निकल के अभी कोई कष्ट नहीं बाकी शरीर में, 1.001% नहीं बाकी, एकदम अच्छे। इसके लिए बाबा को धन्यवाद करिए, है ना? खुश हो। बाकी जो समस्याएं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, संकल्प करिएगा, प्रार्थना करिएगा दरबार से, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं कपिल शर्मा, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। हर बार ये होता है कि रिटर्न निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, कभी फाइनल में अटक जाता हूँ। ये आपकी समस्या थी बेटा, जो समाधान हुआ है। सब स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं, तमाम रोग नष्ट हुए, कष्ट नष्ट हुए। पागलपन की स्मृतियाँ थी, मस्तिष्क जो है शून्य रहता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एक्सीडेंट कराने वाली स्मृतियाँ थी। बुद्धि जो है बंधी हुई रहती थी, छाती में घाव और जलन, आलस से बने रहना, एंजाइटी होना, पेट में दर्द और जलन, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, लिंग में सूजन, सुसाइडल थॉट्स आते थे, रेक्टम में कैंसर बन रहा था, लीवर सिरोसिस, डिप्रेशन, पैर में कमजोरी, माइग्रेन, चक्कर आना, यूरेटर में सूजन, बोन मैरो दूषित हो रहा था, आंतों में घाव, भूल जाना, कुछ याद नहीं रहता था और पैनिक अटैक आते थे। जी गुरुजी बिल्कुल ठीक। अभी क्या हुआ है, ये सारा जो था ये सब फिनिश, नष्ट हो गया। अब आप एक अच्छे बच्चे हो और खूब अच्छा दे पाओगे। अब आप अपना 100% आप दे पाओगे। जी अभी तो बुद्धि जकड़ जाती थी मौके पे, है ना? चीज़ें भूल जाते थे मौके पे। अब क्या है कि अपने आप को कर पाओगे बेटा, ठीक है? ऐसे जैसे आपको दिखाएं कि इस तरह से सूक्ष्म जगत में ऐसी गंदगी थी, जी गुरुजी। ये सूक्ष्म जगत में थी, पितरों से आ रही थी, ये नष्ट हो गई। हाथ बंधा हुआ है इधर, ये गंदगी कटा हुआ है, कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा आप बना के आप आइस खड़ा कर दिया, तो ये सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं। अब एकदम फ्रेश हो सब लोग, अपने अपने काम पूरी ताकत से कर सकते हो। दरबार ने आपका आत्मविश्वास बढ़ाया है, स्मरण शक्ति बढ़ाई है, एकाग्र शक्ति बढ़ाई है, काम करने के प्रति रुचि गहरी पैदा की, पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि आपको दी है। ये सब किया नहीं क्या दरबार ने? लग रहा है आपको? जी तो ये अब इसलिए है आप क्या अच्छे से आप कर पाओगे आप हर काम, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी खुश 2 हो। महीने से फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पे, मन अब बेचैन क्या हो अच्छा, रहा अब क्या लग रहा है, आप कर पाओगे कि नहीं? था। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही दरबार ने किया है। दरबार क्या करता है, आपको शक्ति बढ़ाता, स्मरण शक्ति बढ़ाता, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, एक जीने का बढ़ाता है, जीने की इच्छा पैदा करता है ना? आप सब कुछ कर पाते हो तो रिजल्ट आता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है दरबार, आलस्य नष्ट करता है, अपने काम में रुचि पैदा करता है दरबार। फिर चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, वहाँ पर इन्हीं सब की आवश्यकता है। बुद्धि बंधी हुई रहती थी, खोलता है दरबार, पूरा बंधा बंधा शरीर रहता है, सब खुल जाता है, लगता है उड़े आकाश में, ऐसा बनाता है दरबार। तो अब ऐसे बन गए हो, सारे बच्चों के साथ यही होता है। तो अब आप बिल्कुल अच्छे हो, अब कोई कष्ट नहीं। क्योंकि क्या होता था, सिर दर्द होना, जो किताब देख के क्या होता था पता है? गुरुजी 2 महीने से पहले मैं 10-10 घंटे पढ़ लेता था बैठ के। 2 महीने से फोकस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। दरबार आने के पहले जी किताब देख के तो घबराहट होने लग गई थी, जी हो गई थी। और लगता था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, किनारे हो गया बहुत, बीच में ख्याल आते थे। लगता था। अब छोड़ो, हटाओ सब। श्वास फूलने लगना किताब देख के, सिर दर्द होना, आत्महत्या के विचार आने लगना, ये सब गंदगी थी, समझ रहे? जी ऐसा होने लगा था, लिखा है, देखो पढ़ लो। जी गुरुजी। ये अब ऐसा है कुछ? नहीं। ये सब बेटा बाहरी गंदगी से होता है, और बच्चे परेशान होते कि हो क्या रहा है। माँ बाप सोचते पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन बच्चे तो झेलते रहते हैं ना। किससे कहें बच्चे, किससे कहें, कौन ठीक करेगा ये? आप केवल दरबार आते हो, प्रार्थना करते हो अपनी बाबा से, अपने संकल्प करते हो, अच्छे हो जाते हो। हैं? खूब खुश हो, खूब खुश प्रणाम हो, गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रोग्रेस करिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए हीरो, क्या हाल है? मेरा नाम शुभम शर्मा है। अच्छा है शिवम। जी गुरुजी, देखो तुम्हारा चित्र कैसा था, दिखाएं। सूक्ष्म जगत में नहीं, स्थूल में भी
ऐसा बन गया था। बोलो, ऐसा बन गया था। कामुक विचार आना, गंदे विचार आना, मुंह से बदबू आती थी, मेमोरी वीक हो रही थी, बुद्धि जो है बंधी हुई थी, पागलपन जैसा महसूस होना, बहुत ज़्यादा हाइपर रहना, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, ग्लूकोमा की स्मृति थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, श्वास फूलना, ब्लड में इन्फेक्शन और शरीर सूखता जा रहा था। और ज़्यादा जानना समझना हो तो और भी लिखा है आपके बारे में दरबार ने। हाइपर रहना, एंजाइटी होती थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, श्वास लेने में भारीपन, लंग्स में इन्फेक्शन, सर्वाइकल के पास चोट थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो गया था, एसिडिटी होती थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, माइग्रेन, यूरेथ्रा में सर्वाइकल में सिर फटता था, गंदे स्पंदन होते थे और गंदे विचार आते थे, काम करने की इच्छा ना होना और कंधों में भारीपन। जी गुरु जी। अब क्या हुआ, ये सारे हो गए फिनिश। अब तुम हो राजा बाबू, अब सब काम कर सकते हो अपने, लग रहा है अब? हाँ जी गुरु जी बिल्कुल। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, मैंने मावस भी कर ली, 9 हवन भी कर लिए थे पहले, आरोग्य भी कर लिया, स्मृति ब्लैक मैजिक एक वो भी कर लिया था, ये रुद्राभिषेक भी कर लिया था पहले। उसके बाद अब जो कहना क्या चाह रही? मतलब ये कहना चाह रही हूँ, मावस दोबारा करनी पड़ेगी? नहीं, ना, एक रुद्राभिषेक भी हो गया था उसमें। वो अपना करते। मावस बताएंगे, महावन करना है बेटा, इसके लिए आपको रहना है और बच्चे को, इसको रहना है, ये जो खड़ा है बगल में आपका, हाँ ये, और ये दोनों बच्चे रखिए, ठीक है? आप 3 लोग रहोगे उसमें, खुश रहिए। निःशुल्क महावन करिए तत्काल, 1 दिवसीय।